नमस्कार सभी अभ्यर्थियों का। मैं राकेश जहांगीर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि रीट लेवल फर्स्ट के अंतर्गत है राजस्थान के जो जिले टॉपिक जोड़ा है दोस्तों, तो मैं राजस्थान के जो जिले हैं उनके उपनाम हैं, प्राचीन नाम हैं, जिलों की स्थापना है, जिलों के संस्थापक हैं, उनके मानचित्रावली मैप वाइज है मैंने नोट्स बनाए हैं। और अब चाहता हूं कि उनको मैं आपको अच्छे से साथ साथ में है लेक्चर के माध्यम से समझा भी दूं, ताकि ये टॉपिक आपके अच्छे से लर्न हो जाएं। और आपको दोस्तों इसकी जो पीडीएफ है, इसके जो मैप वाइज जो मानचित्रावली है, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल जीके विद राकेश जहांगीर में मिल जाएगी, जो मैं इस अपने टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। साथ में साथियों, आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस चैनल को आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो लीजिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले राजस्थान के जो जिले टॉपिक हैं, तो सबसे पहले आप पढ़ोगे उन जिलों की स्थापना कब हुई थी। जैसा कि दोस्तों सभी को पता है कि राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया था, वो आया था 1 नवंबर 1956 को। तो राजस्थान का वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया था। और राजस्थान का 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एक जिला बना था, वो कौन सा बना था? अजमेर बना था। मैंने नोट्स में लिखा भी है, अजमेर बना है। और राजस्थान का ये क्रम की दृष्टि से साथियों कौन सा जिला है? ये 26वां जिला बना है 1 नवंबर 1956 को। तो राजस्थान का 1 नवंबर 1956 को 26वां जिला किसे बनाया था? अजमेर को बनाया था साथियों। अब मैं बात करता हूं आगे कि राजस्थान का 27वां जिला कौन सा है दोस्तों। तो दोस्तों राजस्थान का जो 27वां जिला है वो 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर को बनाया था। तो 15 अप्रैल 1982 ये राजस्थान का 27वां जिला बना था दोस्तों। 27वां जिला कौन सा बना है? धौलपुर बना है। 26वां कौन सा बना है? वो अजमेर बना है। अब मैं बात करता हूँ राजस्थान का 28, 29 और 30वां। 28, 29, 30 साथियों देखिए, 28वां, 29वां, 30वां तीनों के नाम ये हैं रासमंद, 12 और दौसा। तीनों एक ही तारीख को बने थे, 10 अप्रैल 1991। 10 अप्रैल 1991 है, 10 अप्रैल 1991 है। लेकिन इनको सीक्वेंस दी गई है 28, 29, 30। वो किस आधार पे? देखो, रासमंद में पहला वर्ड क्या आ रहा है? आर आ रहा है। दौसा में पहला वर्ड क्या आ रहा है? डी आ रहा है। और ये 12 में जो पहला वर्ड आ रहा है वो क्या आ रहा है? बी आ रहा है। अब पेपर में आ जाएगा कि राजस्थान के जो जिले बने हैं उनको स्थापना के अकॉर्डिंग क्रम से रखिएगा। तो इनको आप सोचोगे कि एक ही क्रम से रख देंगे, लेकिन साथियों ऐसा नहीं है। परिवहन विभाग ने इनको जो कोड दिया है वो उनके अल्फाबेट के अकॉर्डिंग दिया है। जैसे बी डी आर, बी से कौन सा है? 12 है। बी से देखोगे तो कौन सा है? 12 है। तो 28वां जिला राजस्थान का दोस्तों वो कौन सा है? 12 है। 29वां जो जिला है साथियों वो कौन सा है? दौसा है। बी डी, डी बोले तो दौसा। तो 29वां जो जिला है साथियों वो कौन सा है? दौसा है। 30 आस 30 पढ़ेंगे, आर से तो कौन सा आ जाएगा? रासमंद आ जाएगा। तो बी डी आर यानी कि 28वां 12 है, 29वां दौसा है, 30वां कौन सा साथियों? वो रासमंद आ जाता है। तो 26वां अजमेर है, 27वां धौलपुर है, 28, 29, 30 बी डी आर। इसको आप बी डी आर लोगे। तीनों बने थे एक ही तारीख को, 10 अप्रैल 1991 को बने थे साथियों। अब देखिए आगे नेक्स्ट, राजस्थान का 31वां जिला साथियों। राजस्थान का 31वां जो जिला बनाया है वो हनुमानगढ़ को बनाया था। कब? 12 जुलाई 1994। तो 12 जुलाई 1994 को राजस्थान का 31वां जिला कौन सा बना था साथियों? वो हनुमानगढ़ बना था। और हम बात करें ये किस से अलग करके बनाया गया है? यह श्री गंगानगर से अलग करके बनाया गया है। RJ 31 जो परिवहन कोड है वो हनुमानगढ़ का है साथियों। और राजस्थान का 31वां जिला है वो हनुमानगढ़ को बनाया गया है 12 जुलाई 1994। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अपने देखें कि राजस्थान का जो बना है 33वां जिला, 32वां जिला। राजस्थान का जो 32वां जिला बना है साथियों वो कौन सा है? वो करौली है। 32वां जिला बना है वो करौली बना है 19 जुलाई 1997। 19
जुलाई 1997 को राजस्थान का 32वां जिला कौन सा बना है साथियों? वो करौली बना है। तो 26वां अजमेर, 27वां धौलपुर, 28, 29, 30 BDR, 31वां कौन सा? हनुमानगढ़, और 32वां साथियों कौन सा है? वो करौली बना है। अब सामान्यतः साथियों जो प्रश्न उठेगा ना, तो वो प्रश्न उठेगा आपके नवीनतम जिले से। वो सुनिए, राजस्थान का जो नवीनतम जो जिला है जिसका प्रश्न एग्जाम में आ सकता है साथियों, तो वो कौन सा है? प्रतापगढ़ है। तो राजस्थान का नवीनतम जो जिला बना है साथियों, वो कौन सा बना है? प्रतापगढ़ बना है। तो राजस्थान का प्रतापगढ़ जो जिला बना है, पूछा जाए क्रम की दृष्टि से है कौन सा साथियों? यह 33वां जिला है। और यह कब बना था? 26 जनवरी 2008 को। तो 26 जनवरी 2008 को राजस्थान का 33वां जिला किसे बनाया गया है? प्रतापगढ़ को। लेकिन देखिए, आपसे वो कमेटी पूछेगा, किस कमेटी की सिफारिश पर? तो पी से प्रताप है, पी से परमेश चंद है, पी से प्रताप है, पी से परमेश चंद है। तो प्रतापगढ़ को किस कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया था? परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर। अक्सर आपसे दोस्तों कमेटियां भी पूछ सकते हैं, जैसे ACP2P, पी से प्रताप, पी से परमेश चंद्र। ऐसी आपसे पूछा जाएगा कि बिजोलिया जो किसान आंदोलन है, बी से बिजोलिया, बी से बिंदुलाल भट्टाचार्य। तो बिजोलिया के लिए कौन सी आयोग? बिंदुलाल भट्टाचार्य है। प्रतापगढ़ जो जिला बना था वो किस कमेटी की सिफारिश पर? परमेश चंद कमेटी की सिफारिश पर बना था। अब आपसे पूछेगा साथियों कि प्रतापगढ़ किन किन से अलग करके बनाया गया था? तो देखिए, प्रतापगढ़ बनाया गया है एक तो चित्तौड़गढ़ से अलग करके, एक बांसवाड़ा से अलग करके, और एक उदयपुर से अलग करके है। तो चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और उदयपुर, इन तीनों से तोड़ करके किसको बनाया गया है? प्रतापगढ़ को बनाया गया है। पी से प्रताप किस कमेटी की सिफारिश पर? परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर है। साथियों, प्रतापगढ़ का जो पुराना नाम आगे आप टॉपिक में पढ़ोगे वो क्या है? कांठल है, क्योंकि ये माही नदी के किनारे के ऊपर स्थित है। अब यहां तक तो आप बता दोगे कि प्रतापगढ़ इन से अलग करके बनाया गया है। पेपर में क्या देगा? वो चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर दे देगा, और पूछेगा कि निम्न में से प्रतापगढ़ के गठन के दौरान किस जिले का सहयोग नहीं लिया गया? तो कौन सा आ जाएगा? डूंगरपुर आ जाएगा। लेकिन अब आपको क्या करेगा? वो 4 तहसीलें दे देगा, कोई छोटी सादड़ी, बड़ी सादड़ी, अरनोद, दारियाबाद, और पूछेगा कि निम्न में से कौन सी तहसील प्रतापगढ़ में नहीं है? तो आपको यह भी बताना है कि 3 जिलों से अलग करके प्रतापगढ़ को बनाया गया था, लेकिन साथ साथ में उन 3 जिलों से कौन कौन सी तहसीलें ली गई थी। तो लीजिए शुरुआत करते हैं, वो तहसीलें कौन कौन सी है देखिएगा। यहां पे लिख देते हैं अपने तहसीलें कौन कौन सी ली गई है। तो देखिए, प्रतापगढ़ का बनाया गया था तो ये तहसीलें थी साथियों। एक तो कौन सी? प्रतापगढ़, एक कौन सी? अरनोद, और पढ़ोगे छोटी सादड़ी, और पढ़ोगे आप धारियाबाद, और पढ़ोगे पीपल खूंट, पीपल खूंट। अब ये इतनी तहसीलें साथियों ली गई है, लेकिन कौन कौन से जिले से ली गई है आपको वहां मिलान करना एग्जाम में आ सकता है। तो देखिए, 3 जिलों से अलग करके बनाया गया था। एक तो चित्तौड़गढ़, एक उदयपुर, और एक कौन सा? बांसवाड़ा। अब आपसे पूछे कि बांसवाड़ा से कौन सी ली गई थी, तो आपको थोड़ा सा टफ लगेगा। सुनिएगा, मैं बात करूं चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा, तीनों में वनस्पति कौन सी है? एक वनस्पति, वन संपदा है, कौन सी है? तो वनस्पति है, आप बता दोगे, बांस एक वनस्पति है। प्रतापगढ़, अरनोद, छोटी सादड़ी, दारियाबाद, पीपल खूंट, तीनों में वनस्पति कौन सी है? किसका नाम वनस्पति है? तो देखो, पीपल एक वनस्पति है, तो पीपल एक वनस्पति है, बांस एक वनस्पति है। तो पीपल खूंट कहां से ली गई साथियों? बांसवाड़ा से ली गई। क्लियर है, एक डन हो गया ये। अब रह गए 2 जिले, देखिएगा। मतलब धारण करना। क्या है धारण करना? जैसे ही अपने सुबह उठते हैं, उठते ही हम अपने अस्त्र शस्त्र धारण कर लेते हैं। जो व्यक्ति अपने काम पे जाता है तो अपने अस्त्र शस्त्र है या वस्त्र है वो धारण कर लेता है। तो उदय होते क्या कर लेता है? वो धारण कर लेता है। तो उदयपुर से कौन सी ली गई है?
धारियावाद ली गई है। अब जो बाकी बचेगी वो सारी की सारी किससे ली गई है? चित्तौड़ से ली गई है। प्रतापगढ़ चित्तौड़ से, अरनोद चित्तौड़ से। लेकिन अब आपको दिक्कत क्या करेगा? चित्तौड़गढ़ से छोटी सादड़ी ली या बड़ी सादड़ी ली वो सुनिए। देखिए साथियों, मैं 3 बातें लिखता हूं यहां पे। एक लिखता हूं सादड़ी, एक लिखता हूं छोटी सादड़ी, और एक लिखता हूं मैं बड़ी सादड़ी। साथियों, ये राजस्थान के अलग अलग जिले में हैं। देखो, सादड़ी है ना, वो तो है पाली में। सादड़ी है वो तो कहाँ पे है? पाली जिले के अंतर्गत है। अब चित्तौड़गढ़ में पहले क्या है, 26 जनवरी 2008 से पहले दोनों तहसीलें थी। छोटी सादड़ी भी थी और बड़ी सादड़ी भी थी। पेपर में आपके दिक्कत क्या करेगा कि प्रतापगढ़ को कौन सी दी, छोटी दी या बड़ी दी? देखो, मैंने सादड़ी से सादड़ी काट दी, यहाँ पे बच गया छोटी, बच गया बड़ी। अब आप बताओ कि चित्तौड़गढ़ है वो राजस्थान का नया जिला है, तो अतः चित्तौड़गढ़ छोटा है या सॉरी प्रतापगढ़ है वो राजस्थान का नया जिला है। प्रतापगढ़ है वो नया जिला बना है चित्तौड़गढ़ से अलग करके। अब आप बताओ कि चित्तौड़गढ़ है वो नया है या प्रतापगढ़ नया है? प्रतापगढ़ नया है। जो नया है ना वो छोटा होता है, मतलब अभी बालक है। तो प्रतापगढ़ क्या है? नया है। जो नया है तो क्या वो छोटा है। तो छोटी सादड़ी किसमें? छोटे में दे दी, प्रतापगढ़ में दे दी। चित्तौड़ क्या है? बड़ा है, तो बड़ी सादड़ी किसको है? चित्तौड़गढ़ में। तो चित्तौड़गढ़ तो है बड़ी सादड़ी में, छोटी सादड़ी है वो प्रतापगढ़ के अंतर्गत, और जो सादड़ी तहसील है साथियों वो पाली जिले के अंतर्गत है। और ये जो बड़ी सादड़ी है साथियों, यहाँ चित्तौड़गढ़ में झाला अज्जा और झाला बिद्दा का मेला भी लगता है साथियों। अब आगे सुनिए, नेक्स्ट है। तो साथियों, ये था राजस्थान के जिलों के गठन को लेकर के हैं। एक बार मैं रिवाइज कर दूं कि राजस्थान का 26वां जिला किसे बनाया? अजमेर को। 27वां जिला धौलपुर। 28, 29, 30 BDR। 28वां कौन सा है? 12। 29वां कौन सा? दौसा BDR। 30वां कौन सा है? राजसमंद है। और राजस्थान का 31वां जिला कौन सा? हनुमानगढ़ है। राजस्थान का 32वां जिला कौन सा? करौली है। राजस्थान का 33वां जिला है पई से प्रताप, पी से परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर उदयपुर से ली गई। उदय होते ही धारण कर लिया, तो उदयपुर से धारीवाद ली गई थी। बांस एक वनस्पति है, पीपल एक वनस्पति है, तो बांसवाड़ा से कौन सी ली? पीपल खूंट ली। बाकी अरनोद भी चित्तौड़ से ली है और प्रतापगढ़ भी चित्तौड़ से ली है। आप बताओ, छोटी सादड़ी चित्तौड़ से ली या बड़ी सादड़ी ली? हम देखेंगे कि छोटी सादड़ी ली है चित्तौड़ से, क्योंकि प्रतापगढ़ छोटा है तो छोटी सादड़ी ले ली। चित्तौड़ क्या बड़ा है तो उसने बड़ी वहां पे रख ली है। तो साथियों, अब इसके पश्चात है पार्ट, इसमें आगे आता है जिलों के पश्चात है। आप देखोगे कि राजस्थान के नवीनतम जो जिले बने हैं, अब कुछ उन जिलों की आकृति आपको बतानी पड़ेगी। आकृति की बात करें तो साथियों देखेंगे कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी आकृति कटोरी जैसी है, प्याले नुमा है? तो साथियों, प्याले नुमा जिसकी आकृति है वो जिला कौन सा है? वो जिला है सीकर। तो प्याले नुमा आकृति वाला कौन सा? सीकर है। नेक्स्ट देखिए कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी आकृति गिलहरी जैसी है? जैसे देखो, गिलहरी ने हाथ जोड़ रखे हैं और बैठी है, तो गिलहरी जैसा प्रतीत होता है, वो कौन सा है साथियों? भरतपुर है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको से क्वेश्चन करूं कि गिलहरी जैसा जिला तो है ये भरतपुर, लेकिन राजस्थान में उड़न गिलहरी है साथियों, वो कहां की प्रसिद्ध है? और उड़न गिलहरी है वो एक जिले का शुभंकर भी है। तो उड़न गिलहरी है वो कौन से अभयारण्य की प्रसिद्ध है, और उड़न गिलहरी है वो कौन से जिले का? शुभंकर है। आगे चलते हैं, राजस्थान की एक ऐसा जिला जिसकी आकृति धनुष जैसी है, तो साथियों वो है दौसा। दौसा है जिसकी आकृति है वो धनुष जैसी दिखाई दे रही है। और पतंग जैसी आकृति है साथियों, तो वो कौन सा है? टोंक है। तो टोंक की आकृति है पतंगाकार है। वैसे राजस्थान की आकृति भी विषम कोणीय चतुर्भुज पतंगानुमा है, जो कि TH हैंडले ने बतलाई थी। वापिस सुन लीजिए, प्यालेनुमा आकृति वाला है सीकर, गिलेरी जैसा है भरतपुर, धनुष जैसा है वो दौसा, पतंग जैसा है कौन सा है साथियों? वो टोंक जिला है।
और आयताकार आकृति रखता है साथियों, वो जिला कौन सा है? वो जिला है भीलवाड़ा है। तो भीलवाड़ा की जो आकृति है साथियों वो आयताकार आकृति आ जाती है। और भीलवाड़ा के जस्ट ऊपर है ये जिला अजमेर, जिसकी आकृति जम्मू कश्मीर जैसी दिखती है। तो जम्मू कश्मीर जैसा दिखता है साथियों वो अजमेर है, त्रिभुज जैसा दिखता है वो अजमेर है, पतंग जैसा दिखता है वो टोंक है, आयत जैसा दिखता है वो भीलवाड़ा है, गिलेरी जैसा दिखता है साथियों वो भरतपुर आ जाता है। नेक्स्ट देखोगे कि राजस्थान का तिलक जैसी आकृति वाला है जिला दोस्तों वो है राजसमंद। तो राजसमंद की आकृति है वो तिलक जैसी आ जाती है। और राजसमंद के जस्ट नीचे आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जैसा जो जिला है साथियों वो जिला कौन सा है? उदयपुर है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जैसा जिला साथियों देखोगे तो वो उदयपुर जिला है। और जस्ट आप देखोगे उदयपुर के साइड में जो जिला है जिसकी आकृति घोड़े की नाल जैसी है साथियों तो वो है चित्तौड़गढ़ है। तो घोड़े की नाल जैसा दिखता है वो जिला है चित्तौड़गढ़। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जैसा है वो उदयपुर है। व्हेल मछली जैसा है साथियों तो वो है जालोर। लेकिन राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जो ब्लू व्हेल मछली जैसा प्रतीत होता है? आपको बताना है साथियों वो दुर्ग कौन सा है, जबकि जिला तो है साथियों वो जालोर। और मोर जैसा प्रतीत होता है साथियों वो जोधपुर है। सात भुजा है, टेढ़ी मेढ़ी अनियमित भुजा है साथियों तो वो जिला कौन सा है? तो वो जिला आ जाता है जैसलमेर। तो सात भुजा वाला साथियों वो जिला आ जाता है जैसलमेर। मोर जैसा जोधपुर, व्हेल जैसा जालोर, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जैसा उदयपुर। देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जैसा जिला है वो तो उदयपुर है, लेकिन राजस्थान के अंतर्गत है सोना जो गोल्ड है, सोने की खोज भी ऑस्ट्रेलिया की कंपनी कर रही है, वो इंडो गोल्ड कर रही है। सुन लीजिए गौर से। इसके अलावा राजस्थान में फूलों की मंडी पुष्कर में है। किसके सहयोग से स्थापित है साथियों? ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से स्थापित है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसा दिखता है वो कौन सा है? उदयपुर। राजसमंद है वो तिलक जैसा, घोड़े की नाल जैसा है वो चित्तौड़गढ़ है, आयताकार है वो भीलवाड़ा है, त्रिभुज जैसा है वो अजमेर है, पतंग जैसा है वो टोंक है, धनुष जैसा है वो दौसा है, गिलेरी जैसा है वो भरतपुर है, प्याले नुमा है साथियों तो वो कौन सा है? वो सीकर आ जाता है। तो राजस्थान के जो जिलों की स्थापना होगी प्लस जिलों की आकृति होगी। अब इसके पश्चात आप देखिएगा नेक्स्ट। तो अब बात करते हैं जिलों की जो आकृति है ना, आकृति के बाद कुछ राजस्थान के दोस्तों जिलों के कुछ बाद विशेषता पढ़ते हैं, वो सुनिए क्या है। जैसे कि मैं बात करूं, एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसको अलग कर देने पर राजस्थान के दो फलक हो जाते हैं। तो देखिए राजस्थान का वो जिला है कोटा, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे मैप में। जैसे राजस्थान का जिला है साथियों वो कौन सा है? कोटा है। वो जिला है कोटा। ये देखिए कोटा जिला है। कोटा को अपने यहाँ से काट देते हैं तो ये 12 जिला अलग हो गया और कौन सा हो गया? झालावाड़ अलग हो गया। तो कोटा जिला एक ऐसा जिला है जिसको अलग कर देने पे राजस्थान के दो फलक हो जाते हैं। एक प्रश्न तो ये है। नेक्स्ट सुनिएगा, अगला क्वेश्चन ये बनता है साथियों कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो दो दो टुकड़ों में डिवाइड हैं, बंटे हुए हैं। तो साथियों ऐसे दो जिले हैं जो दो टुकड़ों में डिवाइड हैं। देखिए ये जो जिला था घोड़े की नाल वाला साथियों, ये जिला है चित्तौड़गढ़। और ये जो टुकड़ा है इधर का ये भी कौन सा? चित्तौड़गढ़ का है। तो चित्तौड़गढ़ और ये भी कौन सा? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ को जो पूछते हैं डिवाइड कौन करता है साथियों? तो चित्तौड़गढ़ को डिवाइड ये करता है आयताकार जो आकृति वाला जिला है भीलवाड़ा है। तो चित्तौड़गढ़ दो भागों में डिवाइड है। दूसरे भाग का जो खंड है ना इस साथियों, इसका नाम भैंसरोडगढ़ का क्षेत्र आ जाता है। और चित्तौड़गढ़ को दो भागों में बांटता है, वो कौन सा जिला बांटता है? वो भीलवाड़ा बांटता है। अब देखिए इसके बाद है अजमेर है साथियों। आप देखोगे अजमेर के बारे में, ये शेप देखिएगा, ये जिला है साथियों अजमेर है, जो जम्मू कश्मीर जैसा प्रतीत होता है, त्रिभुजाकार आकृति वाला है। और राजस्थान का ये जिला है अजमेर। और ये टुकड़ा देखोगे साथियों आप, ये टुकड़ा है, ये टुकड़ा भी अजमेर का है। इस टुकड़े का नाम साथियों है मेरवाड़ा है। तो इस टुकड़े को मेरवाड़ा भी बोल देते हैं, अजमेर मेरवाड़ा है। तो ये अजमेर का ही क्षेत्र है। और ये मेरवाड़ा अजमेर का टुकड़ा है, लेकिन इसको अजमेर को जो डिवाइड करता है ना
साथियों ये जिला डिवाइड करता है राजसमंद और एक करता है पाली। तो अजमेर 2 भागों में है, चित्तौड़ 2 भागों में। चित्तौड़गढ़ को 2 भागों में बांटा था किसने? भीलवाड़ा ने बांटा था। जबकि अजमेर को 2 भागों में बांटा है किसने? राजसमंद ने। और किसने बांटा है साथियों? पाली ने बांटा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। आगे अपने देखते हैं तो राजस्थान में जिलों के संस्थापक है, कुछ महत्वपूर्ण जिलों के संस्थापक आपसे पूछेगा साथियों। जैसे कि मैं बात करूं गंगानगर का साथियों, गंगानगर जो क्षेत्र है यहाँ पे विश्व की जो पहली नहर जो लेकर के आए थे महाराजा गंगा सिंह लेके आए थे 1927 में। 26 अक्टूबर 1927 को इसका उद्घाटन किया था, लॉर्ड इरविन ने किया था, यहाँ पे फतुई से, शिवपुर हेड फतुई से किया था। और 1927 को ही इसका नाम गंगा सिंह के कारण ही गंगानगर पड़ा था। तो गंगानगर की स्थापना महाराजा गंगा सिंह ने की थी। बीकानेर की बात करते हैं साथियों, तो बीकानेर की स्थापना राव बिक्का ने की थी और आखा तीज के दिन की थी। आखा तीज कब आती है साथियों? बैसाख की शुक्ल की तीज। तो बैसाख की शुक्ल की तीज को आखा तीज भी कहते हैं, इसको अक्षय तृतीया भी कहते हैं। और इसी दिन राजस्थान में सबसे ज़्यादा साथियों वो विवाह भी होते हैं। और आखा तीज के दिन ही परशुराम जी का जन्म हुआ था साथियों। और आखा तीज के दिन ही माता करणी के आशीर्वाद के फल स्वरूप राव बिक्का ने बीकानेर की स्थापना की थी। नेक्स्ट है जैसलमेर की स्थापना का श्रेय जाता है जैसलभाटी को, कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है। बाड़मेर भाग सिंह बाग भट्ट है। बाड़मेर की स्थापना किसने की थी? भाग भट्ट ने की थी। राव जोधा ने की थी साथियों। जोधपुर की स्थापना साथियों 1459 में राव जोधा ने की थी। और 1459 में ही यहाँ हम बात करते हैं राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, जिसकी जो नींव है एक जिंदा आदमी के ऊपर माता करणी ने रखी थी साथियों। आगे बात करेंगे सिरोही की स्थापना की थी सहसमल ने। तो सिरोही की स्थापना सहसमल ने की थी 1559 में। उदयपुर की स्थापना महाराणा उदय सिंह ने की थी। और डूंगरपुर की स्थापना डूंगर सिंह ने की थी। सुन लीजिए, डूंगर सिंह शासक हैं, हम महारावल डूंगर सिंह ने स्थापना की थी डूंगरपुर की। जबकि डूंगर सिंह शासक साथियों बीकानेर के भी आएंगे, जिनके समय बीकानेरी भुजिया बनने की शुरुआत हुई थी। आगे देखिए, बांसवाड़ा की स्थापना की थी जगमाल सिंह ने, शासक हैं जगमाल सिंह। प्रतापगढ़ की स्थापना प्रताप सिंह ने की थी, कोई दिक्कत नहीं कर दोगे। चित्तौड़गढ़ की स्थापना चित्रांगद मौर्य ने की थी साथियों। और चित्तौड़गढ़ की स्थापना चित्रांगद मौर्य ने की थी। इसका जो उल्लेख कहता है कवि श्यामल दास द्वारा रचित 4 खंडों में लिखा गया एक ग्रंथ है, वो है वीर विनोद कहता है साथियों। और मैं बात करूं आगे नेक्स्ट है कि झालावाड़ की जो स्थापना है वो झाला जालिम सिंह ने की थी। झालावाड़ की स्थापना झाला जालिम सिंह ने की थी। कोटा की स्थापना माधो सिंह ने की थी। तो माधो सिंह कोटा का संस्थापक है। बूंदी है वो देवताओं को चढ़ाते हैं, सबसे पहले बूंदी देवताओं को भेंट करते हैं। तो बूंदी की स्थापना किसने की थी? राव देवा ने भेंट की थी। और अमीर खां पिंडारी ने राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत की स्थापना की थी, जो कि पतंगाकार है साथियों, वो है टोंक। तो टोंक की स्थापना साथियों अमीर खां पिंडारी ने की थी। सवाई माधोपुर की स्थापना माधो सिंह प्रथम है। और करौली की स्थापना अर्जुन सिंह है। धौल देव ने स्थापना की थी धौलपुर की, जो कि राजस्थान का 27वां जिला आ जाता है। भरतपुर की स्थापना की थी वो बदन सिंह ने की थी। तो भरतपुर के संस्थापक साथियों बदन सिंह है। अलवर के संस्थापक राव प्रताप सिंह है। जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को सवाई जय सिंह ने की थी। सिक्कर के संस्थापक दौलत सिंह है। झुंझा जाट ने झुंझुनू की स्थापना की थी। और अजय राज ने अजमेर की स्थापना की थी। तो अजमेर की स्थापना अजय राज ने की थी। और राजसमंद की स्थापना साथियों राज सिंह ने की थी। तो राजसमंद के संस्थापक राज सिंह आ जाते हैं और जोधपुर के संस्थापक साथियों राव जोधा आ जाते हैं। बाकी इतना बड़ा टॉपिक साथियों है नहीं। और राजस्थान के जिलों के अंतर्गत शायद इसका प्रश्न इतना मैं कमी मानता हूँ, लेकिन जिलों के जो उपनाम हैं, जिलों की जो आकृति है, जिलों की गठन है, उस दृष्टि से जिले हैं वो ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं राजस्थान के जो जिले हैं उनके उपनाम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छे से सुन लीजिए, यहाँ से प्रश्न पढ़ने की अच्छी संभावना है साथियों।
तो जैसे कि मैं बात करूं, सबसे पहले गंगानगर की स्थापना आपने पढ़ी थी, गंगा सिंह ने की थी। और गंगानगर को साथियों फलों की टोकरी भी कहते हैं, गंगानगर को फलों की टोकरी भी कहते हैं, गंगानगर को अन्न का कटोरा भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे गेहूं का उत्पादन ज़्यादा होता है, फलों का उत्पादन साथियों यहाँ पे ज़्यादा होता है, तो इसे फलों की टोकरी भी कहते हैं। यहाँ पे जो किन्नू है वो यहाँ पे ज़्यादा होता है साथियों। अब मैं बीकानेर की बात करूं तो बीकानेर को ऊन का घर कहते हैं, क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी भी बीकानेर में है। ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला भी साथियों वो कहाँ पे है, बीकानेर के अंतर्गत आ जाती है। जैसलमेर, सुनिए जैसलमेर के बारे में। जैसलमेर को साथियों मरुस्थल की रानी कहते हैं, जबकि एग्जाम में आ जाए कि मरुस्थल का प्रवेश द्वार कौन सा है साथियों, तो जोधपुर। और मरुस्थल की जो रानी है साथियों वो किसे कहते हैं, वो जैसलमेर को कहा जाता है। गलियों का शहर, हवेलियों का शहर जैसलमेर को कहते हैं। नथमल की हवेली, यहाँ पे पटवों की हवेली, सालिम सिंह की हवेली इत्यादि यहाँ पे हवेलियाँ ज़्यादा है। और एकमात्र विश्व की हवेली है पटवों की हवेली, जिसकी खिड़कियाँ भी पत्थर से बनी हुई है, वो पत्थर की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का अंडमान निकोबार भी साथियों जैसलमेर को कहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पटवार मेंस में पूछा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां अजूबा किसे कहा है, तो वो भी है जैसलमेर। और पीले पत्थरों से बना है, जैसे सूर्य की आभा गिरती है तो सोने जैसा प्रतीत होता है, तो इसको स्वर्ण नगरी भी कहते हैं। आगे चलते हैं। राजस्थान का बाड़मेर में तेल की भरपूर संभावनाएं हैं, बहुत डेवलप ये सिटी बन चुकी है, इसीलिए साथियों इसे राजस्थान का दुबई भी कहते हैं, वो बाड़मेर को कहते हैं। बाड़मेर वाले साथियों यहाँ पे अपनी हाजिरी जरूर लगा देना। तो बाड़मेर को राजस्थान का दुबई भी कहा जाता है, राजस्थान का तेल घर भी कहते हैं। सुनिए साथियों, मैं बात करूँ राजस्थान के अंतर्गत क्या है, HPCL भी है, केयर्न एनर्जी भी है, रिलायंस एनर्जी भी है, SR लिमिटेड भी है, बहुत सारी यहाँ पे तेल की कंपनियां हैं जो खोज कर रही है। लेकिन साथियों एक कंपनी है केयर्न एनर्जी, कंपनी का नाम है केयर्न एनर्जी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ केयर्न एनर्जी। बाकी मेरा अलग से टॉपिक आएगा राजस्थान के खनिजों का, उसमें मैं डिटेल से बताऊंगा इसके बारे में। तो केयर्न एनर्जी है साथियों, राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो तेल कुएं हैं साथियों वो इसी केयर्न एनर्जी के हैं। और राजस्थान के अंतर्गत है सबसे ज़्यादा जो तेल की खोज की है वो केयर्न एनर्जी ने ही की है। बाड़मेर में सर्वाधिक तेल के भंडार है साथियों, यहाँ पे पर डे 1,75,000 बैरल तेल का उत्पादन होता है। और एक बैरल में 159 लीटर 159 लीटर होते हैं। तो राजस्थान का ये जो जिला है वो तेल में बहुत ही अग्रणी हो चुका है। 3 तेल कुएं यहाँ के मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या वो राष्ट्र को समर्पित भी कर दिए गए हैं। तो इस कारण इसको बोल देते हैं साथियों तेल नगरी, तेल घर। और राजस्थान की साथियों से थार नगरी भी कहा जाता है, थार की नगरी भी कहते हैं। आगे सुनिए, स्वर्ण नगरी आपने जैसलमेर पढ़ा है साथियों। तो राजस्थान की जो राजस्थान की मैं बात करूं, राजस्थान की जो इसके अंतर्गत सुवर्ण नगरी साथियों जो कहते हैं वो जालोर को कहते हैं। सुन लीजिए, राजस्थान की जो स्वर्ण नगरी है वो जैसलमेर है, जो सुवर्ण नगरी साथियों वो कौन सी है, जालोर को कहा जाता है। आगे अपने पढ़ेंगे, नेक्स्ट है जो सिरोही है साथियों, सिरोही को देवनगरी भी कहा जाता है। तो सिरोही को साथियों देवनगरी भी बोल देते हैं। जालोर को सुवर्ण नगरी कहते हैं, जैसलमेर को स्वर्ण नगरी कहा जाता है साथियों। आगे चलते हैं उदयपुर के अंतर्गत साथियों। तो उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। सुन लीजिए, राजस्थान का कश्मीर है उदयपुर को। आपसे पूछे पूर्व का जो कश्मीर कहते हैं साथियों वो अलवर को कहते हैं। पूर्व का कश्मीर अलवर को, राजस्थान का कश्मीर उदयपुर को कहते हैं। पूर्व का वेनिस कहते हैं उदयपुर को। राजस्थान की झीलों की नगरी कौन सी है साथियों, उदयपुर। फाउंटेन एंड माउंटेन साथियों, अरावली का सर्वाधिक जो विस्तार है वो भी कहाँ पे, उदयपुर में है। तो अरावली का विस्तार ज़्यादा है वो उदयपुर के अंतर्गत है। अरावली की जो चौड़ाई ज़्यादा है वो उदयपुर के अंतर्गत है। तो उदयपुर को फाउंटेन एंड माउंटेन सिटी, लेक सिटी, पूर्व का वेनिस एंड राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है। इसकी आकृति ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के सदृश है। नेक्स्ट सुनिएगा, राजस्थान का डूंगरपुर जिला है जिसकी स्थापना महारावल डूंगर सिंह ने की थी। डूंगरपुर जिला साथियों
डूंगरपुर को राजस्थान की पहाड़ी नगरी कहते हैं। पहाड़ों की नगरी साथियों कौन सी है? डूंगरपुर है। और राजस्थान का नया लाइमलाइट हुआ है जैविक खेती। सुन लीजिए, पूरे भारत में सबसे पहले जैविक खेती वाला है सिक्किम, और राजस्थान का जैविक खेती वाला जो जिला है साथियों वो कौन सा है? डूंगरपुर है। जबकि राजस्थान के अंतर्गत है जो जैविक उद्यान है साथियों, जैविक उद्यान है वो नाहरगढ़ जयपुर में, सज्जनगढ़ उदयपुर में, माचे सफारी जोधपुर में, बीचवाल बीकानेर के अंतर्गत स्थापित है। और जैविक जो खेती है वो सबसे पहले डूंगरपुर के अंतर्गत की गई थी। और देश का पूर्णतः साक्षर पहला आदिवासी जो जिला है साथियों वो भी डूंगरपुर है। आगे चलते हैं कि राजस्थान की जो 100 द्वीपों का शहर है साथियों, जो 100 द्वीपों का शहर है वो कौन सा है? बांसवाड़ा है। 100 द्वीपों का शहर है बांसवाड़ा है। यहाँ पे 56 का जो मैदान भी बनता है। राजस्थान की दूसरी जो छोटी काशी है साथियों वो तो आप पढ़ोगे बूंदी के अंतर्गत है। जबकि जो लोडी काशी कहते हैं, राजस्थान की जो लोडी काशी कहते हैं साथियों वो बांसवाड़ा को कहते हैं। सुन लीजिए, वापस मैं रिवाइज कर दूं। राजस्थान की जो छोटी काशी है, सुनिए, राजस्थान की छोटी काशी कहते हैं बूंदी को। राजस्थान की दूसरी छोटी काशी कहते हैं गलताजी जयपुर को। राजस्थान की उप काशी कहते हैं डीडवाना नागौर को। और राजस्थान की लोडी काशी कहते हैं वो बांसवाड़ा को। तो लोडी काशी बांसवाड़ा, उप काशी डीडवाना, दूसरी छोटी काशी गलताजी जयपुर है। राजस्थान की छोटी काशी साथियों वो बूंदी है। और काशी है वो वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है। राजस्थान में देखिए, आप सुनिएगा, राजस्थान के अंतर्गत मरुस्थल का प्रवेश द्वार, मरुस्थल का प्रवेश द्वार कौन सा है? वो है साथियों जोधपुर। पूर्व का प्रवेश द्वार पढ़ोगे साथियों भरतपुर। तो राजस्थान का प्रवेश द्वार है वो भरतपुर है। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर है। जबकि यहाँ पे क्या पूछ रहा आपसे साथियों, राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार है वो कौन सा है? बांसवाड़ा। तो राजस्थान में सबसे पहले मानसून बांसवाड़ा में ही आता है, ये अरब सागरीय मानसून। और मानसून जब रवानगी लेता है तो बांसवाड़ा से निकलता है। जब आपसे पूछे पूरे साल में सबसे ज्यादा वार्षिक औसत बरसात ज्यादा कहां पे होती है, तो बांसवाड़ा के अंतर्गत है। जबकि वार्षिक शब्द हटा देंगे कि राजस्थान में सर्वाधिक बरसात है वो जिला कौन सा है? झालावाड़ आ जाएगा साथियों। राजस्थान की राधा नगरी कह देते हैं वो प्रतापगढ़ को कह देते हैं। और माही नदी के किनारे पे हैं तो वो कौन सा है? प्रतापगढ़ को बोल देते हैं। देश का दूसरा अणु बिजली घर है, देश का दूसरा अणु बिजली घर है वो रावतबाटा में है साथियों। और ये भारी जल पर आधारित है तो इसे अणु नगरी कहते हैं। तो अणु नगरी है वो चित्तौड़गढ़ है। राजस्थान का जो गौरव है, सुनिए, राजस्थान के गौरव दो है साथियों। राजस्थान का गौरव चित्तौड़ को भी कहते हैं और राजस्थान का गौरव बाजरा को भी कहते हैं। लेकिन गौर से सुनिए, रेगिस्तान का जो गौरव है वो खेजड़ी है। तो रेगिस्तान का गौरव खेजड़ी, राजस्थान का गौरव बाजरा, राजस्थान का गौरव वो चित्तौड़ को कहा जाता है। आगे चलते हैं। राजस्थान की जो अबरख नगरी है साथियों, सबसे ज़्यादा जो अबरख की जो मात्रा प्राप्त होती है साथियों वो भीलवाड़ा के अंतर्गत प्राप्त होती है। दांता, भुनास, ये काफ़ी क्षेत्र हैं जो अबरख के हैं वो भीलवाड़ा में हैं। तो अबरख जो नगरी कहते हैं वो भीलवाड़ा को कहते हैं। राजस्थान में सूती वस्त्र की जो मील पढ़ोगे, गंगापुर सहकारी कताई मिल, गुलाबपुरा सहकारी जो मील है वो कहाँ पे है? भीलवाड़ा के अंतर्गत है। तो राजस्थान में सर्वाधिक जो सूती वस्त्र की जो फैक्ट्री है वो भीलवाड़ा के अंतर्गत है, इसीलिए भीलवाड़ा को टेक्सटाइल सिटी भी कहा जाता है। जबकि राजस्थान में टेक्सटाइल जो पार्क है वो सिलोरा, किशनगढ़, अजमेर में है। सिलोरा में रेलवे कोच के फ्रेम भी बनते हैं। तो टेक्सटाइल पार्क सिलोरा, किशनगढ़, अजमेर। टेक्सटाइल जो सिटी है साथियों वो है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी भी कहा जाता है।
भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ का ये जो टुकड़ा है वो भैंसरोडगढ़ है साथियों। भैंसरोडगढ़ को वेल्लोर भी कहते हैं, वेल्लोर भैंसरोडगढ़ को कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक जो बरसात होती है वो झालावाड़ में होती है। झालावाड़ को राजस्थान का चेरापूंजी भी बोल देते हैं और राजस्थान की हेरिटेज सिटी भी कहते हैं, विरासत नगरी साथियों कहते हैं, वो झालावाड़ को ही कह देते हैं। राजस्थान का जो नागपुर है साथियों वो झालावाड़ को ही बोल देते हैं। राजस्थान की जो वराह नगरी है साथियों, राजस्थान की जो वराह नगरी है वो 12 हैं, जबकि राजस्थान के अंतर्गत वराह श्याम का जो मंदिर है वो अर्णवराज चौहान ने आना सागर झील के किनारे करवाया था वराह श्याम का मंदिर। जबकि रूपा रेल लसवारी नदी को वराह नदी कहते हैं। वापिस कम बैक, वराह नदी, रूपा रेल, वराह श्याम का मंदिर, अजमेर, वराह नगरी, वो 12 जिला है। राजस्थान में बावड़ियों का शहर है वो बूंदी है। राजस्थान की छोटी काशी है साथियों, वो भी कौन सा है? बूंदी। तो बूंदी को साथियों छोटी काशी भी कहा जाता है। आगे चलते हैं, राजस्थान की नवाबों की नगरी साथियों। तो राजस्थान में नवाबों की नगरी है, मुस्लिम जो रियासत है साथियों वो कौन सी है? टोंक रियासत है। राजस्थान की मुस्लिम रियासत है साथियों वो टोंक रियासत है। सबसे पहले शिकार एक्ट किसने पारित किया? तो वो टोंक रियासत ने पारित किया था। इसके अलावा आपको प्रश्न बताया जाए कि 1857 के संग्राम में एक ऐसा क्षेत्र जहां पे क्रांति में महिलाओं ने भी भाग लिया था साथियों, तो वो कौन सा है? टोंक है। और राजस्थान की एक ऐसी रियासत जहां पे प्रजामंडल का गठन नहीं हुआ, तो वो भी कौन सी है साथियों? वो टोंक है। डांग की रानी साथियों, जो डांग की जो रानी है वो तो है करौली, और डांग का जो राजा है साथियों वो है धौलपुर। जबकि साथियों जो डांग नृत्य है वो वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी करते हैं नाथद्वारा राजसमंद में। तो डांग नृत्य नाथद्वारा में, डांग जो क्षेत्र बनाती है वो चंबल नदी, डांग की जो रानी है वो करौली, डांग का जो राजा है वो धौलपुर। धौलपुर में लाल पत्थर प्राप्त होते हैं, इसलिए धौलपुर को रेड डायमंड सिटी भी कहा जाता है। और धौलपुर का लाल पत्थर दिल्ली के लाल किले में और राष्ट्रपति भवन में भी लगा हुआ है। और राष्ट्रपति भवन में रहने वाला साथियों पहला अंग्रेज था लॉर्ड इरविन। और लॉर्ड इरविन ने ही विश्व की सबसे प्राचीन नहर का उद्घाटन किया था, जो कि गंग नहर है 1927 के अंतर्गत। तो डायमंड सिटी धौलपुर, डांग का राजा भी धौलपुर, डांग की जो रानी है साथियों वो करौली को कहा जाता है। राजस्थान में पढ़ेंगे, राजस्थान का जो साथियों प्रवेश द्वार है, राजस्थान का इसमें पूर्व का लिख दिया मैंने, इसमें आप चेंज कर लोगे साथियों। इसमें है राजस्थान का प्रवेश द्वार करना आपको, कि राजस्थान का जो प्रवेश द्वार है साथियों वो कौन सा है? भरतपुर है। जबकि पूर्व में जोड़ दूंगा ना, पूर्व, तो पूर्व जोड़ दूंगा तो कौन सा आ जाएगा? धौलपुर कर देंगे आप इसको, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। तो राजस्थान का जो पूर्व का प्रवेश द्वार है साथियों वो धौलपुर है, जबकि राजस्थान का प्रवेश द्वार है वो भरतपुर है, जबकि मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर है, मानसून का जो प्रवेश द्वार है साथियों वो बांसवाड़ा है। और भरतपुर को साथियों राजस्थान की फुआरा नगरी भी कहते हैं। तो भरतपुर को साथियों राजस्थान की फुआरा नगरी भी कहते हैं। जबकि राजस्थान की फुआरा नगरी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर 1725 के अंतर्गत है यहाँ पे जो डीग के महल है उनका निर्माण जाट राजा ने करवाया था, बदन सिंह ने करवाया था, इसीलिए वहाँ पे क्या है? फुआरा सिस्टम लगे हैं। तो उसे श्रवण बादों के महल भी कहते हैं। डीग के महलों को श्रवण बादों के महल भी कहते हैं, डीग के महलों को फुआरा नगरी भी कहते हैं। जबकि राजस्थान की एकमात्र ऐसी नहर परियोजना जिसके जल का प्रयोग सिंचाई में फुआरा पद्धति से होता है साथियों, तो वो है नर्मदा नहर परियोजना है। और ये फुआरा पद्धति है वो राजस्थान इजराइल से लेकर के आया है, और इस इजराइल से राजस्थान साथियों 17 गुना बड़ा है। तो इजराइल से हम 17 गुना बड़े हैं। इजराइल से लाई गई है फुआरा पद्धति, फुआरा पद्धति से जो सिंचाई होती है वो नर्मदा में होती है। फुआरा जो नगरी कहते हैं साथियों वो है भरतपुर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। राजस्थान का पेरिस जयपुर है, पिंक सिटी जो जयपुर है, रंगसरी के द्वीप, सीवी रमन ने कहा था
रंग श्री के जो द्वीप है साथियों सीवी रमन ने कहा था, जबकि आपको बताना है कि राजस्थान को पिंक सिटी है वो किसने कहा था। और राजस्थान की हाईटेक सिटी है, टेक्निकल सिटी है साथियों, वो सीकर है। और तो हाईटेक सिटी है वो सीकर है। और राजस्थान की जो धातु नगरी है वो है नागौर, उपकाशी कहते हैं यहाँ पे डीडवाना को, जबकि दूसरी छोटी काशी कहते हैं साथियों वो गलता जी जयपुर को कहा जाता है। इसके पश्चात हम बात करें कि चांदी के जो गोले दागने वाला जिला है साथियों, तो वो कौन सा? चूरू। चूरू एक ऐसा दुर्ग है जहां पर बीकानेर का सूरत सिंह सेना लेकर के आया था। तो यहाँ की बात करते हैं कि यहाँ के शासक ने सैनिकों को चांदी के गोले दागने का आदेश दिया था। तो चांदी के गोले दागने वाला जिला कौन सा? चूरू। चांदी के गोले दागने वाला चूरू है। और राजस्थान में सबसे कम सिंचित या यूं कहें राजस्थान का असिंचित जिला है साथियों, तो वो कौन सा? चूरू। राजस्थान में सबसे कम वन वाला जिला है साथियों, तो वो भी कौन सा? चूरू। हालांकि वन संपदा भी आपके टॉपिक में है, तो सर्वाधिक वन संपदा उदयपुर के अंतर्गत, सबसे कम वन संपदा पढ़ोगे तो यहाँ पे चूरू के अंतर्गत आ जाएगी। सबसे कम है वो सिंचाई वाला है, तो कौन सा है? चूरू आ जाता है। और राजस्थान का एक ऐसा दुर्ग जिसे उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं, या ऐसा जिला जिसे उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं साथियों, वो कौन सा है? हनुमानगढ़ है। देखिए पहले आप पढ़ोगे कि यहाँ पे सिंध प्रांत है, तो जो भी आक्रमणकारी थे या मुगल थे वो यहाँ से गुजरते थे, तो सिंध प्रांत यहाँ से गुजरते थे, गंगानगर हनुमानगढ़ से होते हुए दिल्ली जाते थे। यहाँ पे है तो यहाँ से जाते थे और वापस आते थे, यहाँ से आते थे। तो रात्रि जो विश्राम होता था इनका दुर्ग विशेष में होता था, दुर्गों को लूटते थे। तो गंगानगर में ऐसा कोई प्रसिद्ध दुर्ग साथियों है नहीं, बड़ा दुर्ग नहीं कह सकते। बाकी यहाँ पे एक सूरतगढ़ दुर्ग है जो कि बौद्ध शैली में बना हुआ है। जबकि प्रसिद्ध जो दुर्ग पढ़ेंगे वो है यहाँ का बटनेर है, जो कि राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। और आक्रमणकारियों ने क्या किया? आते जाते इसी को लूटा था। इसीलिए कह देते हैं कि राजस्थान का एक ऐसा दुर्ग जिसने सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण झेले हैं, तो वो कौन सा है? बटनेर। और उत्तर की ओर खड़ा है तो इसे उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहते हैं, 52 बीघा में फैला हुआ दुर्ग भी कहते हैं। और राजस्थान का ये एकमात्र दुर्ग है जो कि ईंटों से भी बना हुआ है, और भारत का एकमात्र दुर्ग है जहां पे मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया था, 1398 के अंतर्गत है। और इसके पश्चात आप देखोगे साथियों, राजस्थान की सूर्य नगरी जोधपुर को कह देते हैं, मुरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर को बोल देते हैं। राजस्थान की ब्लू सिटी, राजस्थान की ब्लू सिटी साथियों 2 बार एग्जाम में प्रश्न आ गया कि राजस्थान की नीली नगरी किसे कहते हैं, तो राजस्थान की ब्लू सिटी है वो जोधपुर को ही कहा जाता है। राजस्थान में जो विधि नगरी कहते हैं, न्यायिक जो नगरी कहते हैं साथियों, जोधपुर को कहते हैं। एकीकरण के चतुर्थ चरण के अंतर्गत हम बात करते हैं साथियों, जो न्याय विभाग है आप पढ़ोगे, जयपुर को दिया गया था, बाद में यह हस्तांतरित कर दिया गया था, जोधपुर के अंतर्गत है। राजस्थान हाईकोर्ट भी कहाँ पे साथियों? जोधपुर के अंतर्गत है। इसके अलावा आपको बताना है कि जोधपुर के ही एक विधिक जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के भी जज के पद पे सुशोभित हुए, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में नाम देकर के बताना है वो कौन थे। इसके अलावा जो लोढ़ा जी थे जो CJI रह चुके हैं, भारत के मुख्य अपने इसके बड़े रह चुके हैं, वो भी कौन से हैं? जोधपुर के हैं। लोढ़ा जी भी एक वैदिक हैं, न्याय से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा आप पढ़ोगे राजस्थान का जो हाईकोर्ट है वो जोधपुर के अंतर्गत है। तो राजस्थान की जो विधि नगरी कहते हैं साथियों, वो जोधपुर को बोल देते हैं, ब्लू सिटी है वो जोधपुर को बोल देते हैं। रणकपुर का जो जैन मंदिर है साथियों, रणकपुर का जैन मंदिर है वो पाली के अंतर्गत है। रणकपुर के जैन मंदिर में 1444 खंबे हैं, इसीलिए इसे खंबों का शहर भी कह देते हैं। तो रणकपुर के जैन मंदिर को खंबों का शहर, खंबों का मंदिर या खंबों का वन या स्तंभों का वन भी कह देते हैं। इसे त्रिलोक दीपक भी कह देते हैं। इसके अलावा इसे नलिनी गुलम विमान भी कह देते हैं। बीच के अंतर्गत यहाँ पे जैन समाज के प्रथम तीर्थंकर की मूर्ति है जिनको ऋषभ देव या आदिनाथ भी कहा जाता है साथियों। और राजस्थान की जो अंडों की टोकरी है वो अजमेर को कहते हैं, क्योंकि सर्वाधिक राजस्थान का जिला है जो अंडों का उत्पादन करता है। राजस्थान का जो हृदय है साथियों वो भी कौन सा है? अजमेर को ही बोल देते हैं। तो ये थे साथियों कुछ
जिलों के उपनाम को लेकर के हैं। उम्मीद करता हूं आपको जिलों के उपनाम के साथ साथ उनसे जुड़ी अन्य जानकारी भी आपको कंठस्थ हो गई होगी। और अगला जो पार्ट है साथियों, उसके अंतर्गत हम क्या है, उन जिलों के जो शुभंकर है वो भी मैं आपको ट्रिकली याद करवा दूंगा। जय हिंद, जय भारत। और आपसे साथियों इतनी ही गुजारिश है कि अपने इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की जानकारी आपको, अद्यतन जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसके अलावा है, इस जो टॉपिक करवाया है इसकी आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। उस टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। शुभ रात्रि।